हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, दिन की शुरुआत हो चुकी है। बस लगी हूँ अपने डेली रूटीन के कामों में। बस सुबह ही सबसे पहला जो काम रहता है वो चाय पीने के बाद सब्जी काटने का रहता है। तो आप स्लीव पहन के तो मच्छर खाएंगे नीचे खाया तो वैसे तो श्रीमान जी का रूटीन रहता है सब्जी काटने का, पर आज श्रीमान जी व्यस्त हैं और कामों में, तो आज सब्जी मुझे ही काटनी पड़ रही है। तो ऋषि वहीं से आया है, क्यारियों से इसे काट लिया है बहुत सारे मच्छरों ने, और श्रीमान जी भी क्यारियों में व्यस्त हैं आजकल। और यहाँ पर भाई आज मैं आप लोगों के साथ अपने हर एक काम जो है शेयर करूँगी कि एक महिला को जो है कितने सारे काम करने पड़ते हैं किचन के अंदर। वैसे भी उनके कामों को तो ऐसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है, कहा जाता है कि करती ही क्या है, पर आपको यदि आप दिखाऊँ ना तो सुबह ही किचन में कितने काम होते हैं। दूध गर्म करो, सबको दूध दो, किसी को पानी दो, ये करो वो करो, साफ़ सफाई, खाना बनाना, लंच पैक करना, मतलब बहुत सारे काम होते हैं, अनदेखे काम, जिनके बारे में तो जो है आप बोल नहीं सकते हैं। और लगता भी नहीं है हमें कि हम इतने सारे काम करते हैं। तो मैंने एक तरफ चढ़ा दिया है दूध और दूसरी तरफ लगा दी है कढ़ाई, रख दी है, साथ साथ में तड़का भी लगा लूँगी सब्जी। तो मेरा रहता है कि मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ तड़के के लिए और साथ साथ में लगी रहती हूँ काम करने के लिए, प्याज काटने के लिए, लहसुन काटने के लिए। इन बिटवीन जब तक मेरा तेल वगैरह गर्म होता है तब तक जो है मैं तड़का तैयार कर लेती हूँ, लहसुन प्याज काट लेती हूँ। तो ऐसे में मेरे टाइम की बचत भी हो जाती है और काम भी ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए दिखाती हूँ आपको अपना काम की क्या क्या कैसे कैसे मैं करती हूँ। नीजू मेरे पास टमाटर तो दे दो। तो किचन में काम करते करते ही मुझे अपनी भी केयर करनी पड़ती है। तो अपन जो टमाटर के छिलके बचे थे ना, उसमें हल्दी डालकर मैंने अपने फेस पर अप्लाई कर लिया। इस तरह स्किन केयर भी करती हूँ, पर वो देखिए उसके चक्कर चक्कर में मुझे भूल गया कि मैंने गैस के ऊपर दूध रखा है। पर जब तक मैं आई हाथ धोकर, तब तक मेरा दूध जो है नीचे गिर चुका था। तो ये मुझे काम पड़ गया और फिर से। तो पर चलिए, अब साथ साथ में पहले मुझे गैस भी साफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जो है अब दूध गिर गया है तो उसे तो अभी अभी ही साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो जो है ना वो जलकर फिर से पक्का जो है गैस के ऊपर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से होता है, कई बार हम जल्दी जल्दी में इस तरह की गलतियां भी करते हैं, याद ही नहीं रहती। और ये देखिए पतीला गर्म था, पर मैंने जो है इसे हाथ से ही उठा लिया, क्योंकि थोड़ी आदत हो गई है किचन में काम करते करते कि हम जो है ऐसे ही हाथों से ही गर्म बर्तनों को उठा लेते हैं। तो देखिए अब जो है थोड़ा सा घिर तो गया है दूध, पर अब बच्चों के दूध का समय भी हो चुका है, तो इसलिए बच्चों को भी दे देती हूँ दूध। और मैं जो हूँ दूध में शक्कर का ही यूज़ करती हूँ, चीनी हम लोग कम ही खाते हैं। नीजू हल्दी डालूं तेरे दूध में कि नहीं?
तो बच्चों का दूध हो गया है रेडी, तो उन्हें भी दे दूँ मैं दूध। और साथ साथ में भाई मैंने अपने लिए भी दूध ले लिया, क्योंकि मुझे तो दूध पीने की बहुत ही बुरी लत है कि बिना दूध के तो मेरा दिन कटता नहीं है। तो साथ साथ में ही तो ऋषि भी हो गया है नहा धोकर पूजा करके रेडी। और नीरज साहब को पता ही है कि अभी व्यस्त है अपनी क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस इसकी लगी हुई है। और ऋषि का रूटीन है कि चाहे जो मर्जी हो जाए बिना पूजा के ये बिल्कुल भी नहीं रहता। इसका पहले से ही जो है रूटीन है कि लेट भी हो रहा होता ना स्कूल को तब भी पूजा किए बिना ये नहीं जाता। तो चलिए साथ साथ में और तो मेरे काम हो गए हैं, अब चपातियाँ भी लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर अब जो है टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट का। एक्चुअली मेरा रहता है कि हम जो है साथ साथ में गरम गरम ही चपातियाँ खाते हैं। तो जैसे जैसे जो जो ब्रेकफास्ट के लिए आता जाता है ना उसके लिए उस टाइम जो है चपातियाँ बनती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बना कर रख देती हूँ, क्योंकि गरम गरम ही चपातियाँ खाने की आदत डाल रखी है हमने। और सच बताऊँ ना, जो भी थोड़ी सी ठंडी हो जाती है ना चपाती तो फिर खाने का जो है उसको मन नहीं करता। तो पहले से ही ऐसा रूटीन बना हुआ है कि गरम गरम ही खानी है, तो बस साथ साथ में ही दे देती हूँ। बच्चे भी नहा बैठे हैं, श्रीमान भी जी नहा कर रेडी हो चुके हैं। तो अब जो है मैंने चपातियाँ लगाना शुरू कर दी है। और जो पहली रोटी रहती है ना वो मैं कौवे के लिए ही निकालती हूँ, और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालती हैं। और ये टोटका हो जाता है कि जिनको शनि की दशा रहती है ना उनके लिए ये बहुत ही कारगर उपाय रहता है कि आप पहली रोटी जो है कौवे के लिए निकाल दें, और उसकी एक साइड जो है सरसों का तेल लगाकर कौवे को डेली डालें, तो उसका जो प्रभाव रहता है वो कम रहता है। तो और देखिए साथ साथ में मुझे कितने काम याद आते हैं कि दिन के लिए मैं जो है राजमा अभी ही डालती हूँ, अभी आ गई है याद, नहीं तो मैं फिर जल्दी जल्दी में भूल जाऊँगी। तो मैंने पहले जो है साथ साथ में उनको डालने का भी कर लिया है। और अब जो है श्रीमान जी रेडी हो चुके हैं, तो उनको भी दे देती हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो भी अब थोड़ा लेट ना हो जाएं। तो उन्हें भी नहाने के एकदम तुरंत बाद जो है ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। और साथ साथ में चपातियों का काम तो चला ही है। और आप जो है उनके लिए लंच भी पैक कर देती हूँ ऑफिस के लिए लगे लगे हाथों, और बाकी जो है चपातियाँ साथ साथ में चली हैं। तो देखिए ना जितने छोटे छोटे काम होते हैं, पर ऐसा लगता है कि हमने कुछ भी नहीं किया। मतलब हमें तो फिर भी लगता है कि हमने इतने सारे काम किए, पर जो बाहर बैठा होता है ना उसके लिए तो सिर्फ इतना कर ही रहता है कि हाँ क्या किया आपने, रोटी बनाई, ब्रेकफास्ट बनाया और कुछ नहीं किया। पर ब्रेकफास्ट बनाने में, उसको सर्व करने से लेकर हर एक चीज़ में कितने सारे काम जो है एक महिला को करने पड़ते हैं। तो मतलब कि एक महिला को उतनी इम्पोर्टेंस भी घर में मिलनी चाहिए। सारा घर उसने संभाल के रखा होता है, सुबह सबसे पहले उठती है, रात को सबसे बाद में सोती है, और फिर भी जो है अगर उसकी कदर ना की जाए तो उसे बहुत बुरा सा लगता है। तो ये तो हो गया मेरा सारा किचन वगैरह का काम। और अब जो है नेक्स्ट था कपड़े धोने का। तो तब तक मेरी चपातियाँ वगैरह बन रही थी, खाना बन रहा था, मैंने मशीन में डाल दिए थे कपड़े धुलने के लिए, तो धुल गए। और एक्चुअली जो है मुझे बाहर जो है इनको झालना पड़ता है, मैं इसमें जो है नहीं झालती। तो बस इनको निकाल कर जो है बाहर खुले में उनको ले जाऊंगी। पर आप सोच रहे होंगे ना कि इतना कर ही, ये तो अभी फर्स्ट लॉट है जिसमें मैंने ये कपड़े निकाले हैं, और अभी और सारे जो है कपड़े बचे हैं मुझे धोने डालने के लिए, कि उनको भी मैं डाल दूँगी। तो जब हम इस तरह के कपड़े डालते हैं ना, जैसे लोअर वगैरह, तो उनका ये जो नाड़ा या डोरी होता है ना, इसे मैं टाइट बांध लेती हूँ, नहीं तो कपड़ों के साथ जो है ये अक्सर खुल जाता है। और जो हम पैंट धुलने के लिए डालते हैं उसकी भी जिप वगैरह बंद करनी पड़ती है, क्योंकि जिप के टूटने का खतरा भी बना रहता है कि एक दूसरे कपड़े के साथ लिपट कर जो है ये ना टूट जाए। तो इस तरह जो है मैं इस पैंटों की जिप वगैरह बंद कर लेती हूँ। और पॉकेट ठीक ढंग से चेक करनी पड़ती है कि इसमें कहीं कॉइन वगैरह ना रह गया, क्योंकि कॉइन अगर रह जाए ना तो मशीन के अंदर चले जाता है और फिर प्रॉब्लम हो जाती है क्रिएट। तो जब भी हमें कपड़े डालने हैं तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पहले पहले तो सच बोलूँ मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, पर जैसे जैसे हम इन चीज़ों को यूज़ करते रहते हैं तो हमें इनका आइडिया हो जाता है। और अब आ गई हूँ बाहर कपड़े झालने के लिए खुले में। अंदर जो है ना एक्चुअली पानी की फैसिलिटी नहीं है, हमें सारा पानी बाहर से ही ले जाना पड़ता है। तो बस बाहर ये नलका है, टंकी है, तो यहीं पर जो है हम सारे कपड़े वगैरह धो लेते हैं।
तो इस तरह घर के कामों से निपट कर जो है फ्री होकर अब जो है मुझे और काम जो थे करने के लिए बचे हुए थे, अब उनको भी मैं साथ साथ में कर लेती हूँ। एक्चुअली एक महिला को सब कुछ करना पड़ता है, किचन के काम से लेकर और सारे जो है काम एक महिला को ही करने पड़ती है, उसी के हाथ में होता है सब कुछ। तो बस आप देख रहे होंगे कि मैं भी स्टिचिंग करने के लिए बैठ गई हूँ। एक्चुअली ना मेरा फ्रिज का कवर ख़राब हो चुका था, तो मुझे जो है बनाना था फ्रिज के लिए कवर। तो मैंने सोचा चलो आज अभी समय भी है तो उस समय का यूटिलाइज़ कर लिया जाए, तो बस उसी में लगी हूँ। फ्रिज के लिए कवर मैं यहाँ पर बना रही हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी किस तरह से जो है मैंने बनाया और फिर बनने के बाद जो है किस तरह का वो जो है बना फ्रिज। तो ये जो है उसके लिए बन रही है डोरियाँ। तो इस तरह से बनाकर जो है सिलने के बाद इनको उल्टाना पड़ता है और इस तरह से हमारी डोरियाँ रेडी हो जाती हैं। जो भी स्टिचिंग करते हैं उन्हें तो नॉर्मली पता लग ही गया होगा। और इस तरह से जो है मैंने कवर सिल लिया है और अब इसे जो है लगानी है मुझे डोरियाँ ताकि बांधने के लिए फ्रिज को। तो रेडी हो चुका है मेरा फ्रिज कवर, चलिए दिखाती हूँ। तो इस तरह से बनकर रेडी हुआ है मेरा फ्रिज कवर। तो मेरे पास थोड़ा सा ये कपड़ा बचा हुआ था और फ्रंट वाला जो इसका पोर्शन है वो पुराने फ्रिज कवर का ही है, बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया मैंने, फ्रिल वगैरह लगा दिए, साथ में आउटर बॉर्ड जो लेस है ना वो मैचिंग येलो कलर की मैंने इसमें लगा दी है। इस तरह से इसको मैंने बना दिया है, तो अच्छा लग रहा था काफ़ी। आपको भी कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह का रहता है सारा दिनचर्या। ये भी हाफ डे की है, अभी फुल डे नहीं है, बहुत सारे काम रहते हैं एक महिला को रात तक के काम। तो रात का रूटीन मैंने यहाँ शेयर नहीं किया है, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो रात का जो रूटीन है वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, बाय बाय।